सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हिंदी के व्याकरण में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम की बात करने से पहले आइए मिलते हैं हमारे इन्हीं दोस्तों से जिनका नाम है स्क्विटल और अनय। आखिर स्क्विटल हमें क्या कहती है सर्वनाम के बारे में, आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानें। स्क्विटल कहती है, अनय देखो, सना आंटी मेरे लिए फ्रॉक भेजी है। यह लाल है। उन्होंने और भी कई उपहार भेजे हैं। ये सब उन्होंने खुद हमारे लिए पसंद किए हैं। तो स्क्विटल का कहना था सना आंटी ने फ्रॉक भेजी थी, लाल रंग की थी, कई उपहार और भी भेजे हैं, यानी बहुत सारे गिफ्ट्स और भी दिए हैं। ये सब उन्होंने खुद हमारे लिए पसंद किए हुए हैं। अनय, कौन सी सना आंटी? स्क्विटल कहती, वह जो उदयपुर में रहती है, जिनसे तुम सर्दियों में मिले थे। वहाँ से उन्होंने तुम्हारे लिए यह एक चॉकलेट का डिब्बा भेजा है। अनय, सच स्क्विटल? ये चॉकलेट भी वैसी ही होगी जैसी उन्होंने पिछली बार भेजी थी। इनको हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो सना आंटी की बात चल रही है। बार बार सना आंटी नाम न लेकर स्क्विटल ने जब अनय से बात की तो उन्होंने प्रयोग किया वह जो उदयपुर में रहती है, ठीक है, जिनसे जिनसे नहीं पर तुम सर्दियों में मिले थे। वहाँ से उन्होंने यह, तो ये जो है उसे कहते हैं भाई सर्वनाम। बार बार हम नाउन का प्रयोग न करते हुए हमें प्रयोग करना है प्रोनाउन का, है ना। अनय का भी यही कहना है कि हाँ वैसी ही चॉकलेट होगी जैसे पहले उन्होंने हमें दी थी। तो उन्होंने, ये भी उसने यहाँ पे बताया है। हम, ये जो आए शब्द जो है उसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर वो जो प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा यानी नाउन, नाउन यानी नाम के स्थान पर ये जब प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ अनय और स्क्विटल सना आंटी और उनके द्वारा भेजे हुए उपहारों की बात कर रहे हैं। यहाँ अनय, स्क्विटल, सना आंटी, चॉकलेट का डिब्बा, उपहार संज्ञा शब्द है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर मेरे, उन्होंने, कौन, वह, जो, जिसने, तुम, उन्होंने, तुम्हारे, यह, हम, वैसी, जैसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। परिभाषा से देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि सना आंटी ने मेरे लिए चॉकलेट भेजी, सना आंटी ने ये किया, सना आंटी ने वो किया, सना आंटी तुम्हारे लिए चॉकलेट भेजेगी, सना आंटी ने मेरे लिए फ्रॉक भेजी। तो बार बार सना आंटी सना आंटी सना आंटी ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने वह जो तुम्हें उदयपुर में मिली थी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। पता चला। तो आइए वाक्यों के अंदर जब हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते और उसके बजाय अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि ये, तो उसे कहा जाता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। परिभाषा हुई सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे दिया है सर्वनाम ये है। अनय और स्क्विटल से सना आंटी के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देख सकते हो सर्वनाम में लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होते। विवेक जा रहा है, नीतिशा जा रही है, वह जा रहा है, वह जा रही है। रहा
लिंग आई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आए, लेकिन सर्वनाम में लिंग के आधार पर परिवर्तन वह तो वह ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम का उपयोग जहाँ लिया है वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। इन वाक्यों में पुल्लिंग रहा है, स्त्रीलिंग रही है, लेकिन सर्वनाम क्या है, वह, वो मैंने आगे जैसे समझाया वैसे। तो वह दोनों वाक्यों में समान रहेगा, उसमें कोई वही या वह, वहाँ, वही ऐसे नहीं आएगा। वो वह और वह ही रहेगा, समान रहेगा। वचन के अनुसार सर्वनाम बदले जाते हैं। वचन के आधार पर, वचन अनेक कौन सा, तो एक वचन और बहुवचन। मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें है। इसे जाने दो, इन्हें जाने दो। उसे घर जाना है, उन्हें घर जाना है। तो ये एक वचन के आधार पर बने हुए वाक्य यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे बहुवचन के आधार पर बने हुए वाक्य यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को देखें। मैं, वह, तुम, उसे आदि सर्वनाम के वचन बदलकर लिखिए। मैं लिखवाऊंगी आपको। प्रश्न 4 भी मैं आपको भेजूंगी। सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अनय और स्क्विटल ने कुछ बातें अपने बारे में, कुछ बातें सना आंटी के बारे में, उनके द्वारा भेजे गए उपहारों के बारे में भी की। इन बातों में अनय स्क्विटल ने अपने लिए मैं शब्द का, तुम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सना आंटी व उपहारों के बार बार न बोलकर उनके लिए वे, उन्हें आदि का सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हमें विस्तार से जानने हैं। कक्षा 4 के छात्रों को सिर्फ भेदों का ही नाम लिए जाते हैं, लेकिन कक्षा 5 के छात्रों को उनके भेद पढ़ने होते हैं। तो आइए पहले मिलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। बड़े ध्यान से सुनना, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। पहले तो आप ये तीन सर्वनामों को जाने। बोलने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष यानी मैं। सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष यानी दूसरा पर्सन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मध्यम पुरुष को कहते हैं तुम। और तीसरे यानी सुनने वाला और बोलने वाले जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ महात्मा गांधी जी की, आप मेरे छात्र हो, स्टूडेंट्स हो। हम दोनों के बीच कोई तीसरे व्यक्ति की जब बात हो रही तो उसको कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। किस तरीके से? यहाँ स्क्विटल और अनय की बातचीत है, इन दोनों के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम उत्तम या मध्यम पुरुष है, लेकिन सना आंटी जो है वो प्रयुक्त सर्वनाम है, उसको अन्य पुरुष कहा जाएगा। स्क्विटल और अनय तो हमारे दोस्त है ही व्याकरण संसार के, ठीक है, लेकिन जब स्क्विटल और अनय किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे जिसका नाम है सना आंटी, तो वो हुआ अन्य पुरुष।
वो क्या कौन हुआ? अन्य पुरुष। तो यहाँ पे स्क्विटल मैं, मेरा, हमें, मुझे, हम, हमारा आदि। अनय तुम, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदि। लेकिन ये दोनों मिलकर जब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे थे तो वे आंटी, अच्छा उसका, ओ उनका, उसकी, उनके, उनसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये सारे है सर्वनाम। देखिए आप अच्छे से जाने, ये है सारे सर्वनाम। लेकिन सर्वनामों को भी हमें किस तरीके से प्रयुक्त करना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी मेरी कलम है, मेरा घर है, हम है, हमारा है, मैं हूँ, मेरा नाम ये है। तो उस तरीके से तुम कौन हो, तू कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आपका पता बताइए। तो ये जो है, जो मैं हूँ वो सामने वाले को पूछ रही हूँ। लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं और ये दोनों जब तीसरे की बात करते थे, अच्छा वे सना आंटी, अच्छा उनका जो लड़का अमेरिका गया था, अच्छा उनकी घर पे उनसे बात की थी। तो जब हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो ये वाला सर्वनाम निकलता है। तो ये सारे सर्वनाम हैं, लेकिन उनको आधार पर बांटा गया। सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंदर उनको बांटा गया, विभाजन किया गया है। देखो ये भी कुछ आसानी से समझ पाओगे। निश्चयवाचक, निश्चय कर लिया है। इन्हीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। एक वचन, बहुवचन। दूर के लिए वह, वे बहुत विद्वान है। पास के लिए यह, ये अच्छा खिलाड़ी है। तो एक वचन, बहुवचन दोनों में वे और ये बहुवचन में उपयोग किया गया है। वह जो है और यह जो है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7 जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। अनिश्चयवाचक की बात करें तो उसमें कुछ निश्चयता नहीं होती। अच्छा कोई आया था, कौन था, कुछ पता है, तुमने खाया, अच्छा क्या खाया, तुम सो गई थी। तो जब कुछ कोई किसने कहा, ऐसे जब वाक्यों के अंदर प्रयोग किया जाता है उसको अनिश्चयवाचक कहते हैं, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं होता कि बात किसके बारे में हो रही है तब कोई का प्रयोग करते हैं। जब पता ही नहीं कि वस्तु क्या है तब कुछ का प्रयोग करते हैं। जब स्क्विटल और अनय कई उपहार की बात करते हैं तब यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई था या कोई आने वाला है, उस तरीके से। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को तो आप अच्छे से ही समझते हो। प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क। कौन आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, लड़का कहाँ कहाँ जा रहा है, तुमने खाना खाया। ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कौन, क्या, किसने, कहाँ। तो वो प्रश्न वाक्यों के अंदर प्रश्नों का अर्थ हमें बताते हैं। प्रश्न 8, प्रश्न 9, प्रश्न 10 जो है वो मैं आपसे करवाऊंगी, मैं करके दूंगी। नीचवाचक सर्वनाम की बात करें तो पहले ये समझो, स्क्विटल अनय को बताती है कि ये उपहार सना आंटी ने खुद हमारे लिए पसंद किए हैं, अतः वहाँ निजवाचक सर्वनाम लगेगा। इनका प्रयोग कर्ता के लिए होता है। इनमें कर्ता ने अपनेपन का बोध होता है।
इनमें स्वयं, खुद, अपने, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। भरत अपना काम स्वयं करता है। शुभम की माँ खुद खाना बनाती है। निजवाचक में खुद के लिए, स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जहाँ खुद शब्द का प्रयोग वाक्यों के अंदर लिया जाता है उसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें उससे पहले ये स्क्विटल अनई को बताती है कि वही जो उदयपुर में रहती है, जिनसे तुम सर्दियों में मिले थे। इन वाक्यों में वही जो जिनसे शब्द संबंध का सर्वनाम है। इस तरीके से वही जो हमें पहले मिल चुकी है, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे एक बात का दूसरी बात से संबंध ज्ञात हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें जो, जिसने, जो, सो, वही, जो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि जो पढ़ता है वही उत्तीर्ण होता है, जो जागता है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो खाता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, वाक्य में सही सर्वनाम शब्द भरिए। प्रश्न 11 और प्रश्न 12 जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थे बच्चों हमारा सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 आपको याद रखने हैं। सर्वनाम की परिभाषा याद रखनी है। सर्वनाम किसे कहते हैं उसे याद रखना है। अच्छे से समझ पाओगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण अभी मैं ज़ूम क्लास नहीं ले रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम ज़रूर ज़ूम क्लास लेंगे। आपको सर्वनाम टॉपिक के अंदर कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको नोट डाउन करके रखिए, आप लिख के रखिए ताकि भूल ना जाए आप, और फिर हम उसकी डिस्कशन ज़ूम क्लास पे करेंगे। रही बात दूसरी कि आपको क्या करना है, जब आप वीडियो सुनने भी बैठो तो आपका ग्रामर का टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना है। आपको पेज नंबर 50 निकालना है और पढ़ते हुए वीडियो को सुनते हुए अच्छे से सुनना है 2 बार, और अच्छे से आपको आपके ग्रामर का ये चैप्टर रीड करना है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं इसके बाद।